नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है स्टोरीज 24/9 में। 1500 शताब्दी में एक बहुत विद्वान योगी रहते थे। विद्वान योगी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, और इसके चलते योगी जी ने भविष्य में देखकर अपने विद्यार्थियों को एक महाराष्ट्र राज्य के कांतिलाल की एक कहानी सुनाई। विद्वान योगी जी अपने विद्यार्थियों को बोले, महाराष्ट्र के रमणीय पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव विश्रामपुर में एक युवक कांतिलाल रहता था। बचपन से ही कांतिलाल अपनी दृढ़ता और अदम्य आत्मा के लिए जाना जाता था। जीवन ने उसे चाहे कितनी भी चुनौतियां दी, उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और न ही अपने सपनों का पीछा करना छोड़ा। उसके पिता राघव एक साधारण किसान थे जो उसे वीरता और दृढ़ता की कहानियां सुनाते थे, जो कांतिलाल को ऊंचा लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित करती थीं। कांतिलाल की मां मीरा एक मजबूत महिला थीं, जो अपने परिवार के सपनों का समर्थन करते हुए घर संभालती थीं। राघव और मीरा ने अपने बच्चों को कड़ी मेहनत, सहनशीलता और कभी हार न मानने का महत्व सिखाया। कांतिलाल की एक छोटी बहन प्रिया थी जो उसकी प्रशंसा करती थी। कांतिलाल का सपना इंजीनियर बनने और विश्रामपुर में तकनीकी प्रगति लाने का था। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था। गांव का स्कूल संसाधनों की कमी से जूझ रहा था और निकटतम कॉलेज पुणे में मीलों दूर था। इन बाधाओं के बावजूद कांतिलाल दृढ़ रहा। उसने तेल के दिए की मध्यम रोशनी में अनगिनत घंटे पढ़ाई में बिताए। अक्सर किताबों के लिए पैसे बचाने के लिए भोजन छोड़ देता था। एक दिन पुणे से एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि कांतिलाल को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया है। पूरे गांव ने उसकी उपलब्धि पर खुशी मनाई, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए धन जुटाने की चुनौती सामने थी। राघव गर्व और चिंता के आंसू बहाते हुए कांतिलाल की ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। पुणे में जीवन विश्रामपुर के विपरीत था। भीड़ भाड़ वाला शहर, प्रतिस्पर्धी माहौल और कड़ी पढ़ाई ने कांतिलाल की दृढ़ता की परीक्षा ली। उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अक्सर उचित भोजन के बिना और जीविका चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियों में काम करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद कांतिलाल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा, अपने गांव को गर्व महसूस कराने के विचार से प्रेरित। अपने अंतिम वर्ष के दौरान कांतिलाल को एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए चुना गया। यह अवसर उसके गांव को क्रांतिकारी बनाने के उसके सपने की दिशा में एक कदम था। हालांकि तभी त्रासदी आई जब राघव गंभीर रूप से बीमार हो गए। कांतिलाल तुरंत विश्रामपुर वापस लौट आया, घर की जिम्मेदारियों और पुणे में अपने प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाते हुए। राघव की स्थिति बिगड़ गई और चिकित्सा बिलों का ढेर लग गया। कांतिलाल दौराहे पर खड़ा था, लेकिन उसकी अदम्य आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया। उसने अपने प्रोफेसरों से संपर्क किया और दूरस्थ रूप से अपना अंतिम परियोजना पूरा करने की अनुमति मांगी। उसकी समर्पण से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। विश्रामपुर में कांतिलाल ने अथक परिश्रम किया, अपने पिता की देखभाल करते हुए और अपनी परियोजना को पूरा करते हुए। उसकी बहन प्रिया, अब एक किशोरी, जितना हो सकता था उतना सहायता करती, भावनात्मक समर्थन प्रदान करती। कांतिलाल की दृढ़ता से प्रेरित होकर गांव वाले भी मदद करने लगे, सच्ची सामुदायिक भावना दिखाते हुए। कुछ महीने बीत गए और कांतिलाल ने सफलतापूर्वक अपनी परियोजना पूरी की, जो सस्ती और टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी पर केंद्रित थी। उसके नवाचार ने उसके इंटर्नशिप कंपनी का ध्यान खींचा, जिन्होंने स्नातक होने पर उसे नौकरी की पेशकश की। अपनी पहली तनख्वाह से कांतिलाल ने चिकित्सा बिलों का भुगतान किया और राघव को सर्वोत्तम देखभाल सुनिश्चित की। कांतिलाल के आविष्कार ने विश्रामपुर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। गांव वालों ने उसकी प्रौद्योगिकी को अपनाया, जिससे बेहतर फसल उत्पादन और जीवन स्तर में सुधार हुआ। कांतिलाल की कहानी दूर दूर तक फैली, कई युवाओं को अपने सपनों का पीछा करते रहने के लिए प्रेरित किया। वर्षों बाद विश्रामपुर कांतिलाल के योगदान की बदौलत एक आदर्श गांव में बदल गया। उन्होंने नवाचार और सशक्तिकरण जारी रखा, कभी भी उन मूल्यों को नहीं भूला जो उनके माता पिता ने उनमें रोपे थे।
कांतिलाल की यात्रा इस तथ्य की गवाही थी कि आप उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता। कांतिलाल की कहानी कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई, यह साबित करते हुए कि दृढ़ता, सहनशीलता और एक प्यार करने वाले समुदाय के समर्थन से कोई भी बाधा को पार कर सकता है। उनका जीवन अदम्य आत्मा का जीवंत अवतार था, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता हुआ। कांतिलाल की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। जैसे जैसे वह अपने करियर में आगे बढ़े, उन्होंने कृषि क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ियों से कई बाधाओं का सामना किया जो उनके नवाचारों से खतरा महसूस कर रहे थे। फिर भी कांतिलाल अविचलित रहे। उन्होंने अपने परियोजनाओं पर काम करते हुए लंबी रातें बिताईं, अक्सर व्यक्तिगत आराम और सामाजिक जीवन का बलिदान किया ताकि उनका सपना साकार हो सके। अब कॉलेज छात्रा प्रिया कांतिलाल के प्रयासों का समर्थन करती थी। उसने कई घरेलू जिम्मेदारियां संभाल लीं, जिससे उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिला। भाई बहन के बीच का बंधन मजबूत होता गया क्योंकि उन्होंने जीवन की जटिलताओं को एक साथ संभाला। कांतिलाल के प्रयास रंग लाने लगे क्योंकि उनकी प्रौद्योगिकी ने मान्यता प्राप्त की। पड़ोसी गांवों के किसान विश्रामपुर का दौरा करने लगे ताकि नए तरीकों के बारे में जान सकें। कांतिलाल ने कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया, किसानों को ज्ञान और उपकरण प्रदान करते हुए उनकी उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए सशक्त किया। विश्रामपुर के परिवर्तन ने सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों का ध्यान खींचा। कांतिलाल को विभिन्न मंचों पर अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने पूरे देश में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने की वकालत की। उनके कार्यों ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अनगिनत किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचाया। जैसे जैसे वर्षों बीतते गए, कांतिलाल का प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने ग्रामीण विकास और नवाचार का समर्थन करने के लिए एक नींव स्थापित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके मिशन उनके जीवन काल से भी आगे जारी रहें। उनकी नींव ने वंचित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की, टिकाऊ कृषि में अनुसंधान को वित्त पोषित किया और सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया। कांतिलाल की कहानी युवा और वृद्ध दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। स्कूलों ने उनके जीवन की यात्रा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया और उनके भाषणों को पूरे राष्ट्र के नेताओं ने उद्धृत किया। विश्रामपुर, जो कभी एक छोटा और संघर्षरत गांव था, आशा और प्रगति का प्रतीक बन गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कांतिलाल ने अपनी यात्रा को संतोष की भावना के साथ देखा। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला था, न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और राष्ट्र के लिए। उनके माता पिता ने उनमें जो दृढ़ता, सहनशीलता और सामुदायिक समर्थन के मूल्य रोपे थे, उन्होंने उन्हें सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन किया था। अपने परिवार और दोस्तों से घिरे हुए कांतिलाल ने अथक परिश्रम करना जारी रखा, हमेशा नए तरीकों की तलाश करते हुए कि कैसे वापस दिया जाए। उनकी अदम्य आत्मा, आशा की किरण, सभी को याद दिलाती थी कि सच्ची सफलता उसी में निहित है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न हो। धन्यवाद।